क्या नाम लिखते हैं? नवल किशोर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मांगतपुर नरवा। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये खागा कोतवाली। क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ में? लड़के लैटरिंग हो के 6 बजे के लमसम आ रहे थे घर। रास्ते में जाकर जो है वो छेंक लिया। एक हाथ में तवंचा, एक हाथ में ईंटा लिए हुए खेदा, तो लड़के भाग गए। दूसरे का ही छत से जाकर घूमकर आए नीचे, तो वो भी गाली दे रहा था। तो ये भी जो है दुआरे निकल आए, वो अपने दरवाजे से आकर हमारे दरवाजे पर फायर कर दिया। कौन आपके लड़के, क्या नाम है? पवन सिंह। और कौन था साथ में? साथ में थे केदार, कुलदीप, फूल सिंह, अजय सिंह आके लेकर फायर किया। अच्छा। हाँ, देशराज लाठी लिए थे। अच्छा, ये आपके गांव के हैं? हाँ, गांव के। पुरानी रंजिश से के वजह से। अच्छा, कैसी रंजिश थी? रंजिश से कुछ ज़मीनी भी है, उसको हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। खागे में भी एक मतलब सबके साझे का नंबर पड़ा हुआ है, 2, 3, 4 नंबर हैं। तो उसमें के 2 बार 50-50 हज़ार के बम्बूर भी बेच लिए, उसमें हिस्सा नहीं दिया। उसमें बीघा सवा बीघा में राहरी अरहर लाहा बोआता था, उसमें भी हिस्सा नहीं देता है। यही विवाद है। एक रास्ता का खरिंजा रुकाए है, मंदिर का तोड़वाया है, मंदिर बनवाने का वादा लिया तो मंदिर नहीं बनवाया। यही सब लोग विवाद है। रास्ता मांगते हैं तो रास्ता नहीं देते। और परिवार के भी लोग मिले हैं, बोधी मोहन, मतलब इनके फूल सिंह के परिवार के लोग नहीं। हाँ, उनके लोग साथ में। हाँ, हमारे परिवार के हैं, मिले उधर हैं। हाँ जी। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे परिवार के नहीं, अब मतलब फूल सिंह का ही मिले हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रावती। आप माता हैं उनकी? हाँ हाँ, पवन की मम्मी हैं। पवन आपके बेटे तो प्रधान है उस गांव हाँ के? हाँ, बड़े वाले प्रधान हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र सिंह। जिनको गोली लगी है वो पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह, वो छोटा बेटा है? छोटा, हाँ। और जो प्रधान है वो बड़ा है। अच्छा, उनको तो गोली नहीं लगी? नहीं, उनके नहीं लगी। अच्छा, बहुत पहले। तो आप लोग जो है, मतलब बेटा कहाँ है आपका इस समय? इसको गोली लगी? थाने में है कल से। थाने में बिठा के रखा? हाँ, कल से बैठा है थाने में। क्यों बैठा, उसको क्यों बैठाला है? अब हमारी सुनाई नहीं वहाँ होती, और वहाँ कहते हैं कि नहीं, अब है इस बड़े वाले लड़का कहीं नहीं, इसके कहते हैं इसको मुकदमा लिखा जाए। अच्छा, नहीं तो बेटा आपका क्या बता रहा है, किसने गोली मारी है तो बता रहा होगा? हाँ, बता रहा है। फूल सिंह, देशराज, जय सिंह, उसको बता रहे हैं। कितने बजे घटना थी ये 6 बजे की शाम के? हाँ। तो पुरानी जो है लड़ाई झगड़ा यही हुआ था? हाँ हाँ, यही से बाँट हिस्सा नहीं करते, वही में मार। हाँ, अच्छा, हमको मारा शुरू में पहले ना। अच्छा, हमरे घर में घुस के घसीट के हमारे फूल सिंह, जय सिंह, बूदी, देशराज। कब की बात है ये 2 साल की बात हो चाहती। अच्छा अच्छा, जब से विवाद चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप जो है कप्तान के पास, यहाँ एसपी के पास गई हैं? ठीक, हाँ गए, तो इनसे बात हुई है, इन गए हैं कप्तान के पास। अच्छा, बताओ जो बात हुई। तो कहे न देखा जाएगा, एप्लीकेशन ले लिया, पूछे कैसे रंजिश, बताया कि सुबह शाम की 6 बजे की विवाद है, असला लेकर खेदे और वो किया। ये लोग जो है कहें चलो देखा जाएगा, जाओ अब तुम लोग। नहीं तो उनसे ये नहीं कहा आपने कि जो है इनको गोली लगी है, इन्हीं को आपने जो है बैठा लिया है, तो क्यों मतलब बैठा गया है? मतलब कह रहे हैं काल 12 बज गया बैठाए हमको, कहें अभी आधा घंटा में छोड़ रहे हैं, 20 मिनट में छोड़ रहे हैं, 12 बजे के बाद कहा नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, दोनों पार्टी का लिखा जाएगा। अच्छा, तो उसको भी फूल सिंह को बैठा के रखा? नहीं, वो का नहीं, देशराज का। फूल सिंह भाग गया है, देशराज का पा गए हैं। अच्छा, तो उसको बैठा ला? हाँ, उसको भी बैठाए। हमको कहते थे सब कि नहीं, सपा का वोट दिया है, भाजपा का नहीं दिया। हम लोग भाजपा के वोट दिया, इसलिए वो हमसे चिढ़ता है, खिसियाता है। नहीं तो भाजपा सपा से क्या मतलब है? मतलब कि गोली अगर चली है? हाँ, तो यही 3 लोग जो हमारे हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे लिए जो न्यायप्रिय बात करेगा और अन्याय हुआ है उसके साथ, कुछ माफिया हैं वहाँ, मैं सबको नहीं जानता, उनके परिवार वालों से भी जाके हम मिलेंगे। और उस व्यक्ति को गोली मारी गई है, गोली उसके पैंट के नीचे से निकल गई है, ऊपर वाले ने बचा लिया। और संगठन के अगर किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, ये दूसरे मानसिकता के लोग हैं, तो अगर संगठन किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का काम होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी। पहली बात तो वहाँ के थाना अध्यक्ष को मैंने 5 बार फ़ोन लगाया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठा।
कल से लगातार मैंने कॉल किया, एक बार ही फ़ोन नहीं उठा। हालांकि एडिशनल साहब को लगा एक बार में फ़ोन उठा, उन्होंने आश्वासन दिया कि काम अच्छा होगा। फिर भी उस कार्यकर्ता को जिसके ऊपर गोली लगी उसको रात भर थाने में बैठाने का क्या औचित्य है? थाने में किस लिए बैठाया गया? भाई गोली भी लग गई, अगर कहीं धोखे से 1-2 इंच ऊपर हो जाती तो उसकी जान चली जाती। मेरे पास कई रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं लगातार कि भैया ये रोज़ परेशान करता है। गाली की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ, आप सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सब लोग रहते हैं। और इतनी भद्दी गालियाँ देना, माँ बहन की गालियाँ देना, ये उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जिसने गोली मारी। उसने गोली भी मारी, डेली गुंडाई करता है। कई लोग हैं ये जो सब कर रहे ये सब समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। और प्रधान का छोटा भाई है, वो प्रतिनिधित्व करता है प्रधानी का, तो उसको कह रहे थे कि आप सपा को वोट दिलवाइए। वो सपा को वोट नहीं दिलवाया, उसने भाजपा को वोट दिलवाया, इसलिए उसके ऊपर ये गोलीबारी का कांड कर रहे हैं। पुरानी कोई और भी रंजिश थी और इधर ये ऐसी गुंडाई हो रही है। इस तरह की गुंडाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर महाराज जी की सरकार आती है तो हम कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह का अन्याय। अगर किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय किया और कोई पुलिस वाला ये सोचे कि मैं पैसे लेके इस मामले को दबा दूंगा, उसकी क्षमता नहीं देखता कि वो दबा दे। क्योंकि कप्तान साहब से भी आज इन लोगों ने मुलाकात किया और कप्तान साहब ने भी आश्वासन दिया है कि काम होगा। और हमें भरोसा है संविधान, कानून और अपने पुलिस वालों के ऊपर कि उचित न्यायप्रिय काम होगा। अगर किसी तरह से कोई हीला हवाली होती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे इस मामले को लेके।